एक औरत अकेली रहती थी। एक दिन वह जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़े एक बेहोश लड़के पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और हालत किसी भिखारी जैसी थी। औरत का दिल पसीज गया। वह उसे अपने घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे लड़का ठीक हो गया। उसने अपना नाम विजय बताया। औरत ने उसे बेटे की तरह पाला, उसे खाना दिया, प्यार दिया और एक नई जिंदगी दी। समय के साथ विजय बड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा आत्मविश्वास और रहस्य छिपा रहता था। एक दिन विजय ने अपनी मां से कहा कि वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। यह सुनकर मां चौंक गई, लेकिन बेटे की जिद के आगे वह महल पहुंच गई। राजा ने जब यह प्रस्ताव सुना तो वह हंस पड़ा और अपमान करते हुए बोला कि अगर एक रात में उनकी झोपड़ी की जगह सोने का महल बन जाए और उसके दरवाजे पर 1000 हाथी और 400 घोड़े खड़े हो जाएं, तभी वह अपनी बेटी का विवाह करेगा। मां उदास होकर घर लौटी, लेकिन विजय शांत था। उसने कहा कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब सूरज उगा तो पूरे गांव की आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां कल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां आज एक चमचमाता सोने का महल खड़ा था और उसके बाहर सजे थे 1000 हाथी और 400 घोड़े। राजा हैरान रह गया और उसने वचन निभाते हुए राजकुमारी का विवाह विजय से कर दिया। शादी के बाद विजय ने राजकुमारी को एक गहरा राज बताया। उसने कहा कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक श्रापित शक्तिशाली व्यक्ति है, और अगर यह बात किसी को पता चली तो वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन राजकुमारी अपनी मां के तानों से परेशान हो गई। गुस्से में आकर उसने विजय का राज सबके सामने खोल दिया। जैसे ही यह बात सबको पता चली, उसी क्षण विजय हवा में गायब हो गया। राजकुमारी टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह विजय की तलाश में निकल पड़ी। उसने घने जंगल पार किए, ऊंचे पहाड़ चढ़े और तेज तूफानों का सामना किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक डरावने टापू पर पहुंची, जहां एक भयानक चुड़ैल का राज था। वहीं विजय कैद था। चुड़ैल बहुत क्रूर थी। उसने राजकुमारी को डराने की कोशिश की और उससे अजीब अजीब मांगे की, लेकिन राजकुमारी डरी नहीं। दूसरी ओर विजय ने अपनी बुद्धि से चुड़ैल को हराने की योजना बनाई। उसने एक बूढ़े लकड़हारे का रूप धारण किया और चालाकी से चुड़ैल को उसके ही जाल में फंसा दिया। चुड़ैल अपने ही बनाए ताबूत में कैद हो गई और अंत में भस्म हो गई। उसके मरते ही विजय का श्राप भी टूट गया। वह फिर से आजाद हो गया। विजय और राजकुमारी का मिलन हुआ। दोनों ने साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत की और अपने सोने के महल में हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।